ग्रहण समारोह हुआ। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह कांग्रेस ने बड़े स्तर पर किया है। दून के हिमालयन संस्कृति केंद्र में शपथ ग्रहण प्रोग्राम हुआ। डीएम देहरादून सविन बंसल ने सुखविंदर कौर को अध्यक्ष और अभिषेक सिंह को उपाध्यक्ष पद की बधाई दी, साथ ही शपथ उन्हें दिलाई है। इस प्रोग्राम में यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की तारीफ की। चमोली में एक भव्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह और उपाध्यक्ष के साथ नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पूनम देवी कठैत को जिला अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। अल्मोड़ा में भी जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ने पद की शपथ ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की हेमा गैड़ा ने शपथ ली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। डीएम विनोद गोस्वामी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। – 2027 में कांग्रेस की अगुवाई प्रीतम सिंह करें, ये ऐलान कांग्रेस नेता हरीश रावत ने देहरादून में किया। इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर प्रीतम की अगुवाई होगी तो क्या करण माहरा की विदाई होगी और क्या प्रीतम सिंह कांग्रेस की तरफ से पहले अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। रिपोर्ट देखिए। और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। देहरादून में जिला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो इस जीत का सेहरा कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूरी तरह प्रीतम सिंह के सर बांधा। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को लीडर और कमांडर दोनों बता दिया। हरीश रावत ने मंच से कह दिया कि सब चाहते हैं कि 2027 में चुनाव की अगुवाई प्रीतम सिंह करें। हरीश रावत की बात को नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने भी आगे बढ़ाया और सब बड़े चेहरों को एक साथ आने की सलाह दी। खास बात यह है कि प्रीतम सिंह कभी हरीश रावत गुट में ही थे। हालांकि पिछले चुनाव तक दोनों के रिश्ते तल्ख हो चुके थे। फिर से परचम लहराना चाहिए और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। और हम आप सबके सामने कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूँ तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूँ कि प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं। उनका दीर्घकालिक अनुभव भी है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है। आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे गणेश गोध्याल जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और नेतृत्व संभालें हमारे साथी लोग। हरीश रावत ने प्रीतम सिंह की अगुवाई की बात कही तो सवाल करण माहरा को लेकर है कि क्या जल्द प्रदेश अध्यक्ष के पद से उनकी विदाई होगी और रिश्ते में साले लगने वाले करण माहरा को हरीश रावत ने विदाई के संकेत दे दिए हैं। 2027 की अगुवाई प्रीतम सिंह करे, इसके लिए जरूरी है कि पार्टी या तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। तो सवाल ये भी है कि क्या सब बड़े चेहरे प्रीतम सिंह के साथ होंगे। करण माहरा की माने तो हरीश रावत की बात सही है। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा और तदनुसार जो है चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने का काम करेगा। देखिए, वो पार्टी के बूढ़े हैं, मतलब बुजुर्ग हैं और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोगों को उनकी राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में वो करना चाहिए। देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह से हरीश रावत ने कांग्रेस में नई सियासत शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि हरीश रावत की बात पर कांग्रेस का हाईकमान कब तक मुहर लगाता है, क्योंकि प्रीतम सिंह की अगुवाई के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की विदाई भी होगी, ये तय है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शिक्षकों को सम्मानित किया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून में 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से 9 टीचर, माध्यमिक शिक्षा से 5, डाइट और संस्कृत से एक शिक्षक शामिल है। सभी सम्मानित टीचरों को 2 साल का सेवा का विस्तार मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षक इंसान के जीवन का आधार है, शिक्षक ही लोगों को बेहतर बनाता है। राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। उनका लिए एक आदर्श, उनके जीवन का, उनके लिए पाथेय का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हेलो हल्द्वानी 91.2 FM सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड की शिक्षा और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। राज्य में सभी 13 जिलों में उच्च शिक्षा और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवा रोजगार परक कौशल भी सीख सके। सीएम ने देहरादून में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के देश भर में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं। उधम सिंह नगर में इसी कार्यक्रम में हंगामा हो गया, लात घूंसे तक चल गए और कांग्रेसी ऑफिस में ही लड़ पड़े। रुद्रपुर सिटी क्लब में पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। असल में पर्यवेक्षक यहां पर रायशुमारी के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान गुटबाजी देखने को मिली। 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। पर्यवेक्षक नरेश कुमार के साथ प्रदीप टमटा भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पर्यवेक्षक का भाषण खत्म हुआ, खासा हंगामा शुरू हो गया। कुछ कार्यकर्ता तिलकराज बेहड़ की फोटो नहीं होने से नाराज दिखे, तो कुछ लोग व्यापार मंडल के नेताओं को मंच पर नहीं बुलाने से नाराज दिखे। बाद में खुद कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने मामले को शांत कराया। जिस तरह से करा गया एक अच्छी घटना नहीं है। बहुत सारे लोग पार्टी अंदर आ गए, सिटी क्लब के अंदर गुंडागर्दी करने आए थे। ये संगठन की मीटिंग थी, कोई गुंडों की मीटिंग नहीं थी, लेकिन इस तरह से काम नहीं होना। मैं अपने पुराने नेताओं को, जो कांग्रेस पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं पहले उनको मंच दूंगा या उस व्यक्ति को मंच दूंगा जो व्यापारियों के लिए जो है इधर उधर की बातें करता। सनातन के नाम पर बीजेपी के साथ गया ब्राह्मण कांग्रेस के साथ आए, क्योंकि ब्राह्मण और कांग्रेस की सोच एक जैसी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के इस बयान ने ठाकुर ब्राह्मण जाति वाले उत्तराखंड में अब एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इसे बांटने की कोशिश बता रही है, तो कांग्रेस के पास ब्राह्मण के नाम पर नेता तक नहीं बचे हैं। देखिए, पूर्व सीएम हरीश रावत ने बागेश्वर में ब्राह्मणों पर बयान दिया, तो देहरादून में भी वही बात दोहराई। हरीश रावत के मुताबिक स्वतंत्रता संग्राम से ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ चला गया और इसका नुकसान हिंदुओं को भी हुआ, ब्राह्मणों को भी। इसलिए अब ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। देश की आजादी के समय से लेकर के देश बनाने तक की भूमिका में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ खड़े रहे, आगे रहे, और इसीलिए जो आज का भारत है वो बन पाया। मैंने कहा अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दबे कुचलों और पिछड़ों, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको आगे ला करके उसमें जोड़ने का काम हो रहा है। अब इस जोड़ के काम में भी, जैसे देश की आज़ादी की लड़ाई के जोड़ के काम में और देश बनाने के जोड़ के काम में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, इस महान काम में भी राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ आकर के खड़े हैं। हरीश रावत का ये बयान उत्तराखंड के लिए बड़ा बयान है।
जहां करीब 28% ब्राह्मण वोटर होने के बाद ब्राह्मण कांग्रेस से दूर दिखता है। बड़े चेहरों में जहां गणेश गोदियाल के अलावा दूसरा चेहरा खोजे नहीं मिलता, तो पार्टी सिस्टम से लेकर इलेक्शन तक ब्राह्मण नजर नहीं आते। ऐसे में हरीश रावत की तरफ से ब्राह्मणों की चिंता क्या 2027 में कांग्रेस को कोई फायदा देगी, और क्या उत्तराखंड में बीजेपी के साथ गया ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ आएगा? सवाल ये है। हरीश रावत जी पंजाब जाते हैं तब तो वो कहते हैं कि यहाँ अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप राजस्थान के अंदर राजपूत की बात करते हैं, आज उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की बात करके आप अपने आप प्रायश्चित कर रहे हैं। क्योंकि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, उन पर पलीता लगाने वाला व्यक्ति कौन था उत्तराखंड की राजनीति में? कांग्रेस की राजनीति में हर व्यक्ति जानता है। मथुरा दत्त जोशी वो भी ब्राह्मण थे, तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। उनका जो तात्पर्य भी था उसको वो बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया है। जो योग्य है उसको यथा योग्य जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ के सियासी गणित में ब्राह्मण ठाकुर का कॉम्बिनेशन जरूर देखती है। ऐसे में हरीश रावत के बयान ने सियासत में तड़का जरूर लगा दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रुड़की में बारिश के बाद सड़कों का खासा नुकसान हुआ है। विरोध के रूप में एक शख्स सड़क के बीच में बने गड्ढे में जाकर बैठ गया। शख्स ने बड़े से गड्ढे में टेबल कुर्सी लगाई, अखबार के साथ चाय का कप लेकर विरोध स्वरूप गड्ढे में बैठ गया। इस दौरान शख्स ने अपने साथ बीजेपी का झंडा भी लगाया। सड़कों के गड्ढे का अनोखे रूप में विरोध किया गया। आरोप लगाया गया कि रोड बनाने में करप्शन हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी रोड ऐसे ध्वस्त हो गई। कार्यदायी संस्थाओं पर रोड की खराब क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके से पैसा लगाया गया है कि हर जगह ये गड्ढे बैठते जा रहे हैं। जिस तरीके से रुड़की शहर का विकास होना था, ये गड्ढे बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लाने वाले नेताओं ने अपना कैसा विकास किया, इस प्रोजेक्ट को एनओसी देने वालों ने अपना कितना विकास किया, और इसमें जो अधिकारीगण शामिल थे उनका कितना विकास हुआ। आज रात की जो बारिश हुई थी, पुनः जो है एक दो जगह गड्ढे काफ़ी हो गए हैं। तो अभी सुबह मेरी यही सीवरेज जुनैद से बात हुई है, तो उनके द्वारा कहा गया कि सर हम उसका रिपेयर करवा रहे हैं, मलबा तलाश रहे हैं, थोड़ा नगर निगम सहयोग कर दें। उत्तराखंड में लोक पर्व आज भी आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच का प्रतीक है। आज हम आपको दिखाते हैं सोरघाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल जात्रा पर्व, जो यहाँ पर पिछले 500 सालों से बदस्तूर मनाया जा रहा है। इसका खास आकर्षण का केंद्र है लखिया भूत, जिसे देखने और आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आते हैं। पहाड़ों में हिल जात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातू आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन में पिथौरागढ़ में हिल जात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरन, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल जात्रा पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति बटोरी है कुमौड़ की हिल जात्रा ने। कुमौड़ की हिल जात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल जात्रा पर्व को भेंट किया था। तभी से यहाँ ये पर्व हर साल मनाया जाता है। इस हिल जात्रा का 500 साल पुराना इतिहास है, और यह इतिहास हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारे आराध्य देव लखिया हैं, उनका जो मुखौटा आया है वो नेपाल से मेहर भाइयों के द्वारा जीतकर इस सोरघाटी में लाया गया है, और तब से लगातार अनवरत इस कुमौड़ के ऐतिहासिक हिल जात्रा मैदान में हिल जात्रा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का आगाज भले ही महरों के बहादुरी से मनाया जाता हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। हिल जात्रा में बैल, हिरन, चितल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। यही नहीं, हिल जात्रा के पर्व के लिए पात्रों के द्वारा खास तैयारियां भी की जाती हैं। कई पात्र तो खुद के अभिनय को ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं। मैं यहाँ पे वीरभद्र लखिया भूत का पात्र निभाता हूँ, जो कि मैं लास्ट टाइम फर्स्ट बार में 2015 में बना हुआ था। इससे
फिर कुछ अशुद्धियों के उससे मेरे भाई लोग बने यहाँ पे। ये पात्र निभाते वक्त मेरे को खूब एनर्जेटिक फील होता है, मतलब काफ़ी शक्तियाँ आती, काफ़ी ताकत आता है। ये हमारा पर्व है। मैं खुद आई थिंक 25 से 30 साल बाद मैं वापस आया हूँ, मतलब हिल यात्रा देखने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पारंपरिक मेले को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति का एक रोमांचित रूप देखने को मिलता है। हर साल आती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर साल एक नई सीख मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है और एकदम कल्चरल डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं दिखता है। घंटों तक चलने वाली हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार में जमीयत उलेमाए हिंद ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 50 लाख रुपए और सामग्री जुटाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत भेजने का ऐलान किया है। रानीखेत में हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए शांति जुलूस निकाला। हल्द्वानी में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर दिखे। पैगंबर के जन्मदिन को जश्न के साथ मनाया गया। ईद-ए मिलाद के जुलूस के दौरान हरिद्वार के गाजीवाली गांव में हंगामा हो गया। संत के आश्रम के पास से जुलूस निकालने को लेकर यहां विवाद हो गया। रुद्रप्रयाग में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से करीब 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। रामनगर पुलिस ने 2 महिलाओं को 16 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। मोहान रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने टीचर्स को सम्मानित किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। और रामनगर में ईद-ए मिलाद के जुलूस में एक युवक कासिम की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उत्तरकाशी में प्रशासन के भरोसे के बाद सुबह से चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया। युवक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े टीचर्स ने मोमबत्ती लेकर मौन जुलूस निकाला। प्रमोशन की मांग को लेकर जल्द फैसले की मांग की गई है।